तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ वुमेन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने दिमाग की। मैं इस चीज़ को बहुत डीपली समझाना चाहता हूँ। एक वीडियो में इसे सम्मिलित करना जो है वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसके पार्ट्स बनाऊँगा। हालाँकि मुझे इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने व्यूज़ आएँगे और कितने लोग रुकेंगे या इसे देखेंगे, लेकिन मैं अपना जो मैसेज है उन लोगों तक कन्वे कर देना चाहता हूँ, जो लोग किसी न किसी वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अपनी जो रियल कैपेसिटी है उस तक नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि उनका माइंड उन्हें चला रहा है। यानी हम मैं सालों तक इस चीज़ में उलझा रहा कि मेरा 1 मन है, 2 मन है, 3 मन है या मेरे अंदर कितनी शख्सियत हैं जो मुझे ऑपरेट कर रही है, या मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, या मुझे कौन रोक रहा है। इस तरीके की बातों में बहुत दिनों तक मैं उलझा रहा। तो जब मुझे जवाब मिले, तो उन जवाब ने जो है मुझे नए तरीके की सोचने की शक्ति दी और नए रास्ते बनाने की शक्ति दी और अपने आप को सही तरीके से कंट्रोल करने की भी मुझे क्षमता दी। जिससे जो मैं अपनी कैपेबिलिटी थी उसको जान पाया, और यही मैसेज मैं जो है वो आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। जो लोग इस चीज़ में उलझे हुए हैं, बस उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच जाए। यही मेरा जो है वो मिशन है कि मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मसला ये है कि हम जो हमारा शरीर है वो उसका जो कंट्रोल यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, हमारे 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसे हमारा दिमाग प्रोसेस करके एग्ज़ीक्यूट करता है। तो वो जो एग्ज़ीक्यूट करता है हमारा दिमाग, वो हमसे पूछकर करता है या वो हमसे इजाज़त भी नहीं लेता, उसे ऑटोमेटिकली एग्ज़ीक्यूट कर देता है। ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें हम जो है वो हम जो रिएक्शन देते हैं वो प्री प्रोग्राम्ड होता है। हमने हमसे उसकी इजाज़त नहीं ली जाती। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी हैं जो अपने आप ही वर्क कर रही हैं। तो क्या हमारा माइंड भी किसी किन्हीं-किन्हीं चीज़ों में जो है वो अपना आप रिएक्शन देता है? तो जवाब है हाँ। अब वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे और बहुत विस्तार से मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। और शुरू से हम जो इसका जो वीडियो का कंटेंट रहने वाला है, वो अगर हम समझें तो मैं शुरुआत करूँगा सेल से, क्योंकि वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। सेल के बाद हम पहुँचेंगे जो है जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का, जब प्राणी धरती पर आए, अफ्रीका से वो फैलने शुरू हुए ज़मीन पर, और उसके बाद जो ज़मीन पर आने के बाद उनके सामने चैलेंजेस थे, और जो उन्होंने इस धरती पर कदम रखने के बाद अपने आप को इसके वातावरण के अनुरूप ढाला। यानी कहीं पे तो जो है वो मैदान थे, कहीं पे जो है वो पठारे थी, कहीं पे बर्फ था, तो उस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला। और इसी पीरियड में हमारा जो है माइंड वो एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरा। यानी उन चीज़ों की, जिन-जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती रही, हमारे माइंड उस तरीके से ढलता चला गया और उसने उन्हीं चीज़ों से जो है अपने आप को आज के मॉडर्न टाइम तक बनाया है। यानी अब जो लोग गुफ़ा में रहते थे, उन्होंने अलग तरीके से इस दुनिया को देखा और उनका दिमाग अलग तरीके से, और जो मैदान में रहते थे उसे उन लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपने जो है अप वातावरण को अडैप्ट किया और उसमें रहने लगे। फिर जो एवोल्यूशन आगे बढ़ा, ग्रुप में रहने लगे लोग, फिर किस तरीके से ग्रुप में जो सोसाइटी थी वो बनी, और सोसाइटी ने किस तरीके से जो हमारा माइंड है उस पर असर डाला, क्योंकि हमारा माइंड जब सोशल कनेक्शन बनाता है तो उसमें एनर्जी जो लगती है और उसके जो रिश्तों के जो चक्र चलते हैं उनको हैंडल करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो जानवरों के मुकाबले में कहीं बहुत ज़्यादा है। उसी से चलकर जब सभ्यताएं उभरी, सभ्यताओं में हमारे माइंड ने किस तरीके से रिएक्ट दिया, और अब की करंट जो हमारा जो मामलात हैं, जैसे जीन में हमारे साथ हमारे पास क्या ट्रांसफ़र हुआ, पेरेंटिंग से हमें क्या मिला, डीएनए में हमारे पास क्या है, और उसके बाद जो है अब की करंट जो हमारी रियलिटी है, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो
किस तरीके से वर्क कर रहा है और जो एवोल्यूशन प्रोसेस में हमें मिला है उससे हम किस तरीके का रिएक्शन वर्ल्ड को देते हैं या हम जो आसपास के लोग हैं उन्हें देते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। यानी ये जो हमारा दिमाग है वो आज की या हम सोचते हैं आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब यादें और सब जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे बचपन से अब तक की यादों से भी बनता है, बिलीफ सिस्टम से बनता है, वो जीन में जो ट्रांसफ़र हुआ है उनसे बनता है। तो ये जो वर्क कर रहा है ना हमारा दिमाग, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों से वर्क कर रहा है। हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हम इतनी पावर नहीं रखते कि हम इसे टोटली कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो जो सालों के अरबों या करोड़ों सालों का एवोल्यूशन प्रोसेस है उसको हम अपने नए दिमाग से सप्रेस नहीं कर सकते। इसी में जो है ट्रियोन थ्योरी आ जाती है, फिर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की थ्योरी आ जाती है। उन सब को मैं इस सीरीज़ में कवर करने जा रहा हूँ। और जो पेरेंटिंग है, किस तरीके से धर्म हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं, फिर हमारे पॉलिटिकल या सोशल लाइफ जिस तरीके की बनती है, हम जहाँ रहते हैं उसका जो जितनी भी ज्योग्राफी है वो किस तरीके से, तो कंप्लीट मैं इस सीरीज़ में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके का जो हमारा करंट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना हुआ है। और इसका अल्टीमेट जो मकसद है इन चीज़ों को समझने का, वो अपने दिमाग पर मोर कंट्रोल यानी सही तरीके से उसे दिशा देना और सही तरीके से उससे काम लेना, यह मकसद रहेगा कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को जानकर अपनी ज़िंदगी में जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर तरीके से चलने वाला इंसान बना सकते हैं। और मेरा अपना ये ख़ास तौर से मानना है कि जब तक इंसान किसी चीज़ को जानता नहीं है तो वो तब तक उसे बदल नहीं सकता। जब उसने जान लिया कि ये क्या चीज़ है तो वो उसमें इच्छा अनुरूप चेंजेस ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं।